हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इससे पहले हम आपका इंडक्टिव इफेक्ट डिफाइन किए थे एक वीडियो में। तो उसी का सेकंड पार्ट में हम उसके एप्लीकेशंस को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ठीक है ना। इंडक्टिव इफेक्ट का वैसे तो बहुत ह्यूज एप्लीकेशंस हैं, लेकिन फिर भी आपका कुछ मेन एप्लीकेशंस हम डिफाइन करते हैं। देखिए सबसे पहला आपका जो एप्लीकेशन है वो है स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज। अब स्पीसीज में भी हम जनरली वैसे एग्जैक्टली लिखना है तो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटाइन्स एंड कार्बेनाइन, ठीक है। इनके स्टेबिलिटीज को हम डिफाइन करेंगे, लेकिन इसके लिए पहले जस्ट आपको मैं दो रूल्स हैं। एक तो आपका इंडक्टिव रिलेटेड होगा, एक इंडक्टिव इफेक्ट का उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी डिफाइन करेंगे। रूल क्या कहता है, इफ द वेरियस कार्बोकैटाइन्स और कार्बेनाइन्स having same hybridization, then stability will be according to smaller charge, more स्टेबिलिटी कंसेप्ट, ठीक है ना। इस कंसेप्ट को जरा ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपोर्टेंट कंसेप्ट होता है। स्मॉलर चार्ज मोर स्टेबिलिटी कंसेप्ट, ठीक है। ये कहता है, चलिए हम एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। सपोज ये है ना हमारे पास CH3 पॉजिटिव, कितना डिग्री कार्बोकेटन है ये 3 डिग्री। CH3H पॉजिटिव 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। CH3H पॉजिटिव, देन CH3CH पॉजिटिव 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। जिस कार्बन पे प्लस है वो 1 से अटैच्ड है, ये 2 से अटैच्ड है 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री। तो इनकी स्टेबिलिटी को यदि आपने कंपेयर करना है तो इस रूल को मैं यूज कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है ना, इफ द वेरियस कार्बोकेटाइन्स और कार्बेनाइन जो भी हैं हैविंग सेम हाइब्रिडेशन सब में सेम है ना। 3 सिग्मा है तो sp2, 3 सिग्मा sp2, 3 सिग्मा sp2, यहां भी sp2, ठीक है। सब में हाइब्रिडेशन सेम है। पता चला एक कार्बोकेटाइन sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो उस केस में आप फिर इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, फिर उसके लिए सेकंड रूल आता है, उसके फिर आते हैं। तो ये कहता है, इफ द वेरियस कार्बोकेटाइन्स और वेरियस कार्बेनाइन्स हैविंग सेम हाइब्रिडेशन, देन स्मॉलर चार्ज मोर स्टेबिलिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे, कहता है, ठीक है। अब देखिए स्मॉलर चार्ज किस पे होगा, मोर स्टेबल कौन होगा, जिसपे स्मॉलर चार्ज होगा वही मोर स्टेबल होगा। तो स्मॉलर चार्ज किस पे होगा, ये इंडक्टिव इफेक्ट डिसाइड करेगा भी आपका, ठीक है। अब कैसे देखिए, इसमें देखिए भैया एक प्लस इफेक्टिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है CH3 ग्रुप। तो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा क्या होगा, रिड्यूस होगा। इसमें ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, सॉरी ये H होगा है, CH3 सॉरी है। तो इसमें कोई भी आपका क्या है, जिस कार्बन पे प्लस है उस पे कोई भी प्लस आई ग्रुप नहीं अटैच्ड है। यहाँ पे एक अटैच्ड है तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसकी ओर इलेक्ट्रॉन देगा, तो कहीं पे पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा, चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। यहाँ पे 2 प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है, थोड़ा और कम चार्ज होगा, और यहाँ 3 प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है तो सबसे कम चार्ज होगा। तो चार्ज कब सबसे कम, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो इधर को नंबर ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप है, दिख रहा है। प्लस आई ग्रुप का नंबर इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज,
कार्बोकेटाइन का चार्ज क्या होगा, डिग्री। दिख तो सब में +1 एक ही प्लस दिख रहा है ना, लेकिन इनके डोनेशन से थोड़ा सा चार्ज रिड्यूस हो जाएगा, तो इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। आई होप कि आप समझ रहे होंगे इस बात को, ठीक है ना। अब इसी को फिजिकल कंसेप्ट पे क्या कहता है ना, कि आपका जैसे ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो वहां चार्ज कम होगा, तो दूसरे की ओर इलेक्ट्रॉन देगा तो खुद के पास पॉजिटिव चार्ज आने के चांसेस बनेंगे ना। तो ये एक तरह से क्या है, ये इसको दे रहा है तो यहाँ चार्ज थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट करेगा उसका पॉजिटिव चार्ज। अब चार्ज तो उतना ही रहेगा, कोई चार्ज खत्म थोड़ा ना होना है आपका, ठीक है। तो लेकिन इसने उसको दिया तो उसका चार्ज कम हुआ, तो ये दे रहा है तो खुद के पास डेफिशिएंसी आने लगेगी थोड़ा सा। यहाँ 2-2 डोनर है, थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ 3-3 डोनर है तो थोड़ा थोड़ा डिस्पर्स हो गया, बिखर गया वो चार्ज। जो अभी तक यूनिसेंटर्ड था वही चार्ज यहाँ पे थोड़ा सा डिस्पर्स कर गया, थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर गया, थोड़ा वहां रहेगा, क्योंकि ये उसको दे रहा है तो थोड़ा हल्का सा पॉजिटिव चार्ज खुद के ऊपर आने के चांसेस बनेंगे। यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे 3-3 डोनर है तो इसका चार्ज सबसे कम हो जाएगा, तो यहाँ डिस्पर्स कर गया, तो आपका डिस्पर्सल ऑफ चार्ज है, चार्ज बिखराव हो रहा है आपका। बिखरा हुआ जो होगा वो कभी भी क्या है, उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होगा जितना कि आपका क्या है बिल्कुल करेक्टेड वे में होगा आपका। तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या है, फिजिकल कंसेप्ट कहता है कि आपका जितना ज्यादा प्लस इफेक्टिंग ग्रुप जुड़े होंगे इधर को आने पर, तो आपका चार्ज का उतना डिस्पर्सल होगा। चार्ज का डिस्पर्सल होगा तो क्या होगा भी, आपका चार्ज उतना पावरफुल नहीं रहेगा किसी अपोजिट चार्ज से रिएक्शन करने के लिए, इसे रिएक्टिविटी कम, स्टेबिलिटी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा आपका। तो ये तो आपका क्या होगा भी, आपका प्लस आई इफेक्ट के। तो अब ऐसे ही मैं सपोज कार्बेनाइन की बात कर लूं, तो कार्बेनाइन में क्या होगा, देखिए इन्हीं का चार्ज चेंज कर दो तो क्या होगा, कार्बेनाइन बन गया ना। तो कार्बेनाइन, अब सबका हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp3। 3 सिग्मा एक नेगेटिव को हाइब्रिडेशन में काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो 3 सिग्मा एक नेगेटिव sp3, सिग्मा sp3, 3 सिग्मा एक नेगेटिव, 3 सिग्मा एक नेगेटिव, सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इनमें से सबसे कम चार्ज किस पे होगा, अब यहां पे देखिए इस पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, इसमें CH3 दे रहा है। अब ध्यान देना, ये CH3 इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका नेगेटिव चार्ज क्या होगा, और बढ़ जाएगा। इसकी ओर इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा। चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी आपकी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। सॉरी, चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो इस पे चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे 3-3 डोनर है तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। चार्ज सबसे ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी उल्टी हो जाएगी। यहाँ आपका क्या होगा, कार्बोकेटाइन में क्या हो रहा था, इधर को स्टेबिलिटी बढ़ा था, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल था। तो कार्बेनाइन में आपका इधर को क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्लस आई, इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज ये देगा। यहाँ 2 डोनर है, यहाँ 3-3 डोनर है, प्लस आई है, तो चार्ज सबसे ज्यादा होगा। यहाँ चार्ज ज्यादा होगा तो क्या होगा, डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी हो जाएगा कार्बेनाइन का इस साइड की ओर। ठीक हो गया ना इतना तक। तो ये तो हो गया आपका पहला रूल। अब ये कहता है, दूसरा रूल आता है इसमें, एक देखिए सेकंड रूल क्या कहेगा, जरा सुनिए। रूल नंबर 2, if various carbocations or carbanions having different hybridization, ठीक है, देन 2 पॉइंट आएंगे इस पर। अब इससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो sp2 sp3 है, %s करेक्टर, इसमें 50%, यहाँ 33 पॉइंट, ये हाइब्रिडेशन आप जानते भी है, 33.33%, और यहाँ 25% एस करेक्टर है। परसेंट पी करेक्टर 50 है तो 50% पी करेक्टर भी होता है। यहाँ 66.67%, ठीक है ना, और ये होता है 75%। ठीक हो गया। तो एक चीज आप दिमाग में रखिएगा, जितना ज्यादा एस करेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, जितना ज्यादा पी करेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रो नेगेटिव करेक्टर बढ़ता है एस करेक्टर बढ़ने से, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर बढ़ता है पी करेक्टर बढ़ने से। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन हुआ, sp3,
और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ, sp। ठीक, तो इसी कंसेप्ट को हम फॉलो करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये है CH3 CH2 नेगेटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। ठीक हो गया। यहाँ पे कार्बोनाइन का हाइब्रिडेशन sp3 है भैया, दो हाइड्रोजन दो सिग्मा हो गए, एक सिग्मा एक 3 और एक नेगेटिव 4, sp3 हो गया। यहाँ एक सिग्मा एक हाइड्रोजन दो, एक नेगेटिव 3 sp2। यहाँ ट्रिपल में से एक सिग्मा दो पाई नहीं गिनते का हाइब्रिडेशन में, एक सिग्मा एक नेगेटिव, कितना हो गया sp। ठीक हो गया। अब ये है हमारे पास 3 डिफरेंट कार्बोनाइन है जिनका हाइब्रिडेशन डिफरेंट है। हाइब्रिडेशन सेम होता तो हम ये देखते कि आपका प्लस आई ग्रुप कहां ज्यादा है कहां कम है, तो कहां नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा कहां चार्ज घटेगा। चार्ज कम होता तो स्टेबिलिटी ज्यादा, चार्ज बढ़ता तो स्टेबिलिटी कम, वो पहले वाले रूल से डिफाइन हो जाता है। लेकिन यहां डिफरेंट हाइब्रिडेशन है, तो कैसे, इसके एक और एग्जांपल देखो, CH3 CH2 पॉजिटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, चलो दो ही ले लो, ये 1 2 3 दो हाइड्रोजन और एक ये पॉजिटिव को हाइब्रिडेशन में नहीं काउंट करते हैं, sp2। यहाँ एक सिग्मा एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा sp। ठीक, तो ये कहता है इफ द वेरियस कार्बोकेटाइन्स और कार्बोनाइन्स हैविंग डिफरेंट हाइब्रिडेशन, जो वेरियस कार्बोनाइन है उनका हाइब्रिडेशन डिफरेंट है या वेरियस कार्बोकेटाइन है उनका हाइब्रिडेशन डिफरेंट है, देन पॉजिटिव चार्ज, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनेगा भैया, पॉजिटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट एट द मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम फॉर द मोर स्टेबिलिटी। पॉजिटिव चार्ज should be present at the more electropositive atom for more stability, and negative charge should be present at more electronegative atom for more stability। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज कहां पे होना चाहिए, कहता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर होना है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसमें s करेक्टर ज्यादा होता है sp। ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज होगा तो मोर स्टेबिलिटी होगी। तो इसका मतलब ये मोस्ट स्टेबल है, ये लीस्ट स्टेबल है। इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर उधर को बढ़ा ना, तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी भी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहां होना चाहिए, कहता है मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पर। तो दोनों में से मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन हुआ, जहां पी करेक्टर ज्यादा हो तो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। देखो परसेंट पी करेक्टर किसमें ज्यादा है, sp2 में ज्यादा है, sp में कम है। तो sp2 में p क्या है, p करेक्टर ज्यादा है, तो ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब मोर स्टेबल। तो ये हो गया आपका मोर स्टेबल, वो हो गया आपका लेस स्टेबल। ठीक है, यहां sp वाला मोर स्टेबल, वहां sp वाला लेस स्टेबल है। ठीक हो गया ना, ये हो गया आपका सेकंड रूल स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए। कोई किसके यहाँ पढ़ेंगे, ये आपका जिसको हम कहते हैं कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट कंसेप्ट से। ठीक है, वैसे ये वाला जो सेकंड वाला इसका जो रूल है वो कोई प्योर आपका इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन क्या है फर्स्ट रूल इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग है, तो हमने सेकंड रूल भी उसके साथ साथ हम डिफाइन कर दिए, समझ में आ जाना चाहिए। देन दूसरा आता है आपका बेसिक करेक्टर। अब देखिए सपोज ये कोई आपका एलिफेटिक एमीन है, CH3 CH2 NH2, एक एरोमेटिक एमीन है। ठीक है ना, ये है एरोमेटिक एमीन कौन है, लाइक एनिलीन है। इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर कैसे है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बॉन्ड में एंगेज है तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो लोन पेयर। यहां भी 3 बॉन्ड में एंगेज है तो एक लोन पेयर हो गया। लोन पेयर है तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, मतलब बेस है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ये भी बेस। एलिफेटिक एमीन भी बेस है, एरोमेटिक एमीन भी बेस है, लेकिन एलिफेटिक एमीन्स आर मोर बेसिक देन द एरोमेटिक एमीन कहते हैं। ठीक है, उसका रीजन इंडक्टिव इफेक्ट से। कैसे, वैसे इसका तो बेटर आंसर आपको रेजोनेंस आएगा, वो अगला जब हम रेजोनेंस का आपको टॉपिक डिफाइन करेंगे तो वहां से आपका डिफाइन हो जाएगा, लेकिन यहां से भी इसका आंसर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा आंसर तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक आपका रफ आंसर ये भी हो सकता है। देखिए कैसे, एलिफेटिक एमीन में एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर है, एरोमेटिक एमीन में जो ये ग्रुप है C6H5 ये माइनस आई है, ये कैसा था प्लस आई। ठीक हो गया, तो ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है ना, ये माइनस आई तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो यहां पे डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो दूसरों को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाने की, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी भी क्या होगी आपकी, कम होगी, मींस लेस बेसिक हो जाएगा आपका। ये प्लस आई ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगा, डेंसिटी और ज्यादा बढ़ेगा तो दूसरों को डोनेट करने की एबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए ये मोर बेसिक है ना नेचर।
इसके इलेक्ट्रॉन डोनेशन से यहाँ डेंसिटी बढ़ेगा, इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर से यहाँ डेंसिटी डिक्रीज होगा, इसलिए आपका क्या है, पावरफुल डोनर हुआ या प्रोटॉन एक्सेप्टर भी कह सकते हैं, ये लेस पावरफुल डोनर या लेस या वीक प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है, इसलिए वीक बेस ये स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, कंपैरेटिव वे में है, इतनी बात समझ में आ जाएगा ना। तो ये हो गया बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। देन इसी का एक और एप्लीकेशन पार्ट आता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का, जो मैं इसके थर्ड वीडियो के अंदर आपको डिफाइन करूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा एप्लीकेशन है वो भी, उस वीडियो को मैं इसके अंदर नहीं इन्वॉल्व कर रहा हूँ। तो ये दो क्या है एप्लीकेशन यहाँ से समझ में आया होगा, एक कार्बोकेटाइंस का स्टेबिलिटी दो डिफरेंट रूल के अकॉर्डिंग, और दूसरा आपका क्या है एलिफेटिक एमीन्स क्यों आपका मोर बेसिक होता है कंपेयर टू किससे, एरोमेटिक एमीन से। उसका एक आंसर यहाँ से भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, एक आंसर आप रेजोनेंस फिनोमेना से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।